उसके नीचे ये डॉट भी है, तो इसका मतलब है ये 3 किस्म से चलती है। एक है 3 फीट की जगह की बार अगर घर में घूम रहे हो तो चीज़ें आपके नज़दीक रहेंगी, तो आप 3 फीट का वो सेट कर सकते हो। थोड़ा बाहर निकले तो 5 फीट का, और एक है 8 फीट का कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो पहले ही पता चल जाए आपको, तो वो एक मोड है 8 फीट का। तो आप इस बटन को ऊपर नीचे करके वो अपना मोड सेट कर सकते हो। और घर में घूम रहे हो आपको अगर छड़ी की ज़रूरत नहीं है तो आप 3 फीट के मोड पे रख के, और ये सिर्फ मशीन आप हाथ में लेके घूम सकते हो घर के अंदर भी। तो यही है बस। जी हाँ नमस्कार नमस्कार। नीचे वाला जो ये दोनों है ये साथ देखो, ये 2 चीज कढ़ी चौका। ठीक ठीक। कौन से गांव से हो? गढ़िया। कौन से गांव से हो आप? आंतरी। सातारे किसके? इसके अंदर ये मशीन बता दें, इसमें बता दें, बता दें। कौन से गांव से हो? पवन भीड़ पीछे ये भी है आपकोता गांव से भी। सभी साथियों का जिनको दृष्टिगत कुछ प्रॉब्लम है उनका यहाँ जिला महेंद्रगढ़ में अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं स्वागत करता हूँ, उनके साथ आए हुए सभी साथियों का भी। और विशेषकर वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जो आप लोगों की मदद के लिए, श्री रवि यादव हैं, आपके जिला के हैं और आप अपने जिले में और साथ ही बाहर भी जहां जहां वो कर सकते हैं, ऐसे साथियों की मदद में आगे रहते हैं जिनकी जरूरत ऐसी है कि अगर थोड़ा सा मदद मिल जाए तो वो अपने जीवन को और ज्यादा मजबूत समझने लगते हैं, अच्छे ढंग से जीवन जीने में। मददगार जो साथी हैं उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो रवि यादव जी को बधाई देता हूँ कि आपने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक बढ़िया पहल की है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गांव-गांव में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। यूथ का एक 10-12 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए जो अपने गांव की समस्या, अपने गांव के लोगों की जरूरत, दिव्यांग साथियों या थोड़े से जीवन में हमसे अलग ढंग से जीने वाले, जिनको प्रकृति ने, जिनको जन्म के समय से या जिनको प्रकृति में यहाँ जीवन आने के बाद कोई परेशानी हो गई और वो देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, या हमारे बुजुर्ग या वरिष्ठ जन हैं जिनकी उम्र के साथ में बहुत सी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, उस हिसाब से अपने लोगों की अपने घर में, अपने आस पड़ोस में हम मदद कर सके। इससे बड़ी सेवा और कहीं नहीं हो सकती। देखें आप, रवि आपके बीच में बैठा है, यूएस में काम करता है, फिर भी उसकी हिम्मत है कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ, अपने क्षेत्र में लोगों की थोड़ी सी मदद करूंगा। तो सब याद करेंगे रवि भाई भी हमारे किसी एक गांव का है और उन्होंने हमारी मदद के लिए जो उनसे हो सका वो चीजें एक मानवीय ढंग पे, एक सामाजिक सेवा के रूप में, एक यहाँ का बेटा होने के रूप में जो आपको दी है, वो सब सराहते हैं। तो इसलिए सबसे यह अनुरोध है कि आपने अपने गांव में एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नाम से बुलाइए, बनाइए और उसमें कर्मठ 11 बच्चे, 15 बच्चे, 7 बच्चे ऐड कीजिए एक पर्पस लेके। आपको ऑलरेडी मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल का एक मंच मिला हुआ है, आप उसी की ब्रांचेस खोल सकते हैं। आपने ऑलरेडी भी बहुत से एनजीओ बना रखे हैं, उनको कंटिन्यू रख सकते हैं और वो उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में आज हम आए हैं विधानसभा क्षेत्र नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। जिस तरह इसी वीडियो में और बातचीत करवाएंगे, रवि यादव जी हैं जो अमेरिका में रहते हैं, सारा पूरा उनके जीवन के बारे में और जिस तरह का उनका कार्यकाल है उन सभी चीज़ों को विस्तार से हम बताएंगे और बातचीत भी करेंगे उनसे। जी सर नमस्कार। नमस्ते, चैनल पे स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर जिस तरह का आज आयोजन हुआ है, जिस तरह हम बैनर के पीछे हम देख रहे हैं ब्लाइंड पीपल स्मार्ट स्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। किस प्रकार का ये एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था कोविड के टाइम में, काफ़ी एनजीओ से हमारा संपर्क हुआ था।
कुछ एनजीओज़ उस टाइम हमारी मदद नहीं कर पाए थे, लेकिन वो बाद में आगे आए कि हम कुछ करना चाहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि हम उस टाइम कुछ नहीं कर पाए समय की अभाव में। तो हमने ये एक प्रोजेक्ट लेके चले थे कि हम जो वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन था 1 लाख स्मार्ट स्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में। तो उनसे जब हमारा संपर्क हुआ तो हमने बोला कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने फिर सीएमओ साहब से बात की, बाद में श्याम सुंदर जी से। तो फिर इन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया और काफ़ी लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लगा जो इतनी दूर से आए हैं, एक उम्मीद लेके कि शायद उनको कोई सहारा मिलेगा। शायद मेरे लिए तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, बट इट्स गुड टू सी कि जो हम वहाँ पे जो करते हैं वो एक वर्चुअल वर्ल्ड रहता है, बट आज इन पर्सन यहाँ पे आके देखा कि हाउ इट हेल्प्स टू द पीपल ऑन ग्राउंड। तो आपका भी यहाँ कवरेज करना है उसके लिए धन्यवाद, और बाकी सब साथियों का भी। तो सर जिस तरह से आज ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अपना, तो जैसे डीसी साहब है, आगे इसी मुहिम को कैसे और आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में बताइए। महेंद्रगढ़ के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे अप्रैल 21 से, और तब से हम किसी मिशन मोड में है। महेंद्रगढ़ से रिलेटेड शायद कोई भी ही प्रोजेक्ट हो सोशल इम्पैक्ट रिलेटेड, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे किसी एनजीओ से बात करनी हो, पर्सनली करनी हो, और इसके लिए करेंगे नहीं, ये तो जीवन भर करना ही है, क्योंकि हम जहाँ से हैं एक वो कहते कि मातृभूमि का एक कुछ तो कर्ज कभी चुकाना है, चाहे बाहर चले गए तो भी पूरी कोशिश है और उसमें लगे रहेंगे। सर जिस तरह से कोविड में हमने देखा आपको कि ऑक्सीजन की जिस तरह से अपने देश में भारी मात्रा में कमी थी, आपने लगातार ऑक्सीजन की मदद से काफ़ी लोगों की जानें बचाई हैं, और इसमें पेड़ पौधों का भी अहम योगदान रहा है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो, तो इस बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे संबंधित पेड़ पौधों के बारे में। देखो, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है, और जिसकी जितनी भी काबिलियत है या जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। और ये है कि आज मैं देखता हूँ कि हर गांव में तो नहीं कहूँगा, बहुत से गांव में युवा आगे आ रहे हैं जो एक मिशन मोड में है एनवायरनमेंट में, और उसमें एक प्लांट केयर ग्रुप आकोदा भी है जिसका मैंने काफ़ी अच्छा योगदान देखा है। छोटे छोटे पार्क बनाना या पेड़ पौधों की सुरक्षा करना। शायद हमने फॉरेस्ट को एक बहुत ग्रांटेड ले लिया था कि ठीक है जहाँ पे पेड़ काट लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे भी जला लो, कुछ भी, लेकिन अभी अच्छा लगता है कि लोग वापस से दे आर अवेयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड वर्किंग फॉर इट। तो सर समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कवरिंग इट। सब कुछ जो है ये पर्यावरण में असंतुलन की वजह से हुआ है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, रवि जी से भी मैंने अभी बातें की थी कि जब तक हम पर्यावरण को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन, हमारा स्वस्थ जो है वो ठीक नहीं रह सकता है। इसलिए जितने भी बहुत सारी हमारे देश में बहुत ज़रूरत है काम करने की, बहुत ज़्यादा स्कोप है, किसी भी फील्ड में हम काम कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में संस्कार कम हैं, अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो संस्कार निर्माण के काम भी हो सकते हैं, पर्यावरण को ठीक करने के काम भी हो सकते हैं, और जो वृद्धजनों के जो सुविधा के काम हो सकते हैं। जैसे आज रवि जी ने बहुत बड़ा ये काम किया, जो हमारे ब्लाइंड भाई थे जिनको दिखता नहीं है उनको स्मार्ट स्टिक प्रदान की, उसकी सहायता से वो घूम फिर लेंगे और काफ़ी उनके लिए यूज़फुल रहेगा। तो इस प्रकार के युवा, रवि जैसे युवा जो है वो हमें कुछ सहयोग करें और हमारे यूथ हर एक गाँव में बने, तो मैं समझता हूँ कि गाँव की बहुत सारी समस्याएं गांव स्तर पर ही दूर। भाई तो सही है वो शाम सही है बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आगे अभी कैसा लग रहा है आपको? ये भाई बहुत बढ़िया लग रहा था भाई, मिठाई दी, समोसा दिया, सारी चीज दी भाई। सामग्री है वो भी दिखाई, कैमरामैन से कहूँगा ये सामग्री है, ये दी ये गई है। अच्छा, कुछ महिला हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। जी राम राम जी, कौन सा गाँव अपना? श्योपुरा, गढ़ी श्योपुरा। तेज बोलो थोड़ा। गढ़ी श्योपुरा। गढ़ी सोपरा। क्या नाम आपका? बबली। बबली। तो आपको यहाँ गढ़ी सोपरा से नारनौल में कौन लेके आया? ये गाड़ी वाला लेके आया जी। क्या नाम है गाड़ी वाले भाई का? यादव। यादू। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आप आए हो, वो जो सामग्री मिल गई आपको? हाँ मिल गई। कहाँ पे है, बार दिखाओ गई थोड़ा। गाड़ी में है? चलो। अच्छा, ये सामग्री, कोई बात नहीं, ठीक है। ले भाई गुड़िया, गुड़िया मैं इधर आओ। क्या नाम आपका? प्रियंका। प्रियंका। कौन सा गाँव है? गढ़ी श्योपुरा। गढ़ी सोपरा है। गढ़ी सोपरा से आपको किसने सूचना दी कि भाई इस तरह की सामग्री वहाँ पे मिल रही है? यादविंदर ने। यादविंदर ने। तो यादविंदर जी आपने बताया, और यादविंदर जी आपको यहाँ पे लेके आए? हाँ। क्या नाम आपका? प्रियंका।
प्रियंका नाम है और घड़ी सोपरा गांव है। बात विशेष तौर पे यहाँ है कि जो सामाजिक संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, इस तरह के सामाजिक जो कार्य हैं, अंधों को तो आंखें बोलता है कि भगवान उनका सहारा होता है, लेकिन सामाजिक संगठन के लोग जो बने हुए हैं, यादविंदर जी का नाम यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं और वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करवाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए हुए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, चैनल पे स्वागत है आपका। थैंक यू भाई सुंदर। ये जिस तरह से आप सामाजिक कार्य हैं वो लगातार करते रहते हैं, हमने पिछली बार भी देखे, पेड़ पौधों से लगा के धार्मिक कामों में, गांव में जितने भी धार्मिक स्थलों पे आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और आज ये जिस तरह का जो कार्य कर रहा है कि अंधों को आंखें देना, ये तो भगवान का ही मतलब ये मानो कि भगवान के द्वारा भेजा गया ही कोई इंसान ऐसा कार्य कर सकता है कि घर में बैठा कर जाके उनको यहाँ पे लेके आना और बाई अपनी गाड़ी से या साधन से और उनको फिर घर वापस आप छोड़ रहे हो। तो क्या है ये विचार कहाँ से आते हैं? तो जितेंद्र जी, मेरा परम कर्तव्य है कि मैं भगवान इनको आंखें नहीं दी, मैं इनको आंखें नहीं दे सकता, लेकिन जो उपकरण रवि भाई ने उपलब्ध कराए अमेरिका से, उन्होंने मेरे को सूचना दी कि ऐसे ऐसे मैं स्टिक अवेलेबल करवा रहा हूँ वहाँ, तो आप अपने गांव में या आसपास जिस भाई को बिल्कुल नहीं दिखता हो, ब्लाइंड हो, उसके लिए हमने स्टिक्स अवेलेबल करवा रखी हैं और उपायुक्त महोदय वो स्टिक्स आज के दिन देंगे। तो मैंने हमारे यहाँ से रिवासा सिसोट से भी मेरा दोस्त अनूप 2 गाड़ियाँ लेके आया और एक गाड़ी मैं अपने गांव से लेके, और गांव में सोपरा में ये भाभी जी थी, ये बाबा थे, और हम यहाँ पे आए और इनको स्टिक रवि NRI की तरफ से भेंट की गई, जो कि जितेंद्र जी आपको पता है मेरे मामा जी के लड़के हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को इनके साथ आने का भगवान ने मौका दिया, और आगे भी जो कुछ सामाजिक सेवा मेरे से हो पाएगी मैं ऐसे ही करता रहूँगा। तो सर आगे भी आप इसी तरह के कार्यक्रम है वो करते रहेंगे या मदद करते रहोगे लोगों? बिल्कुल बिल्कुल, हम NGO भी अपना, जैसे प्लांट्स केयर ग्रुप भी है, और अमेरिका से जो NGO वो भी अपने साथ जुड़े हुए हैं। आपने रवि जी से बात करी थी, तो आगे कोई लेजर या किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट इन ब्लाइंड के लिए आता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको हम जो दे सकें बेटर से बेटर दें। जी, ये थे जो सामाजिक कार्यकर्ता बोले, सामाजिक संगठन के लोग बोले, तो वो हमारे बीच में बने हुए थे। इसी तरह की बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे बीच में बने रहे। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।